नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकास्य में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ। करवा चौथ 2025 में कब है, करवा चौथ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें पहले ही खरीद कर रख लेनी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पुराना भी हम यूज कर सकते हैं, करवा चौथ कब पड़ा है, क्या पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और ये कुछ लोगों के सवाल भी हैं कि क्या पहली बार इस बार 2025 में हम करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है हम करवा चौथ का व्रत पहली बार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरी बहनें पहली बार ये व्रत करना चाहती हैं वो आराम से पहली बार जो है वो करवा चौथ का व्रत इस बार उठा सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इस बार करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, ये भी आप लोगों ने पूछा है। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम रखते हैं। ठीक है, तो इस बार ये व्रत कब रखना है, 10 अक्टूबर को, दिन रहेगा शुक्रवार। इसी दिन हमें करवा चौथ का व्रत रखना है और उसके एक दिन पहले नहाय खाई की विधि की जाती है, क्योंकि व्रत वाले दिन हम जो है वो बालों में शैम्पू वगैरह नहीं करते हैं, बाल नहीं काटते हैं, नाखून वगैरह नहीं काटते हैं। किसी भी सुहाग वाले व्रत में व्रत के दिन बालों को नहीं धोया जाता है। तो उसके एक दिन पहले हम नहाय खाई करते हैं। 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम नहाय खाई की विधि करेंगे और 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें व्रत रखना है। ठीक है, और इसमें सरगी का भी बहुत महत्व होता है। इसमें जो है वो करवा चौथ के व्रत में सास बहू को सरगी देती है। जो सास से बन पाता है, कपड़ा साड़ी वगैरह है, चूड़ी बिंदी मेहंदी महावर जो कुछ भी है, और कुछ भी मीठा बनाकर हम जो है इसमें खाते पीते हैं। इसमें भी सरगी का बहुत ही महत्व है। वैसे ये व्रत जो है वो ज्यादा कठिन नहीं है, तीज के जैसे तो नहीं है, 24 घंटे का निर्जला उपवास नहीं रहता है। संध्या के समय चंद को अर्घ देने के बाद हम जो है वो व्रत खोल लेते हैं। तो इतना ज्यादा कठिन तो नहीं है, फिर भी सरगी इसमें खाया जाता है, सरगी का नियम है। व्रत के दिन जैसे तीज में हम करते हैं ना, सुबह सवेरे हम सबसे पहले सरगी खाते हैं स्नान ध्यान करके, इसी प्रकार से इसमें भी किया जाता है। सास सरगी देती है, कुछ भी दे पर सास ही देती है। ठीक है, 10 अक्टूबर को सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच में हम सरगी की जो भी हमारे नियम विधि है वो सरगी खाएंगे हम। उसके बाद जो है बाद में हम ब्रश वगैरह अच्छे से करके फिर स्नान ध्यान करके सुबह हम साधारण विधि से अपनी पूजा पाठ करते हैं। फिर संध्या के समय प्रदोष काल में जो है वो शुभ मुहूर्त में जो है वो पूजा पाठ किया जाता है, चंद्र को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें नई चाहिए और कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे हम पुराने से भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम जो है वो अपनी शादी की जोड़े से भी ये व्रत उठा सकते हैं, और अगर शादी का जोड़ा ना पहने तब हम जो है वो पहली बार अगर हम व्रत उठा रहे हैं तो कोरे वस्त्र से हमें ये व्रत जो है वो उठानी चाहिए। ठीक है, तो लाल पीली इसमें साड़ी पहननी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि लाल पीली साड़ी हमें इसमें पहननी है। नीली काली सफेद ये सभी चीजें हमें नहीं पहननी चाहिए। इन सब कलर के वस्त्र जो है वो सुहाग वाले व्रतों में तो नहीं पहननी चाहिए। लाल पीली साड़ी हम पहन लेंगे। ठीक है, इसमें शादी की चुनरी का विशेष महत्व है। सिंदूरा लगता है। ठीक है, अगर सिंदूरा पास है या कहीं दूर भी है, अगर अभी समय है, अगर मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, नहीं तो इसमें शादी की चुनरी, सिंदूरा, ठीक है, ये सभी चीजें जो है वो लगता है। और अपने लिए अगर नई की मैं बात करूं तो जैसे सुहाग वाला व्रत है तो इसमें हमें सिंदूर और चूड़ी बिंदी ये 3 चीज हमें अपने लिए जरूर खरीदनी चाहिए। हो सके तो मेहंदी महावर भी हम खरीद सकते हैं, चाहे तो हम 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो अपने लिए हमें इस दिन पे सिंदूर चूड़ी बिंदी ये 3 चीजें हमें जरूर से लेनी चाहिए। ठीक है, नई ही लेनी चाहिए, नई पहनते हैं इसमें। ठीक, कोरा ही मतलब चूड़ी जो है वो हम पहनते हैं और 16 श्रृंगार इसमें किया जाता है। माता को भी हम श्रृंगार की सामग्री जो है वो चढ़ाते हैं, जैसे कि हम तीज पे करते हैं उसी प्रकार से हमें इसकी भी पूजा करनी होती है। ठीक है, जो है इसमें करवा लगता है। ठीक, अकेले करते हैं तो इसमें 2 करवा रखा जाता है, एक माँ पार्वती के नाम से और एक अपने नाम से। ठीक है, और अगर हम ग्रुप में पूजा करते हैं, कहीं ग्रुप में जा रहे हैं तो एक करवे से भी हम जो है वो पूजा कर सकते हैं। तो जो है वो पीतल का भी करवा आता है, स्टील का भी आता है टोटी वाला,
ठीक है, नहीं तो हम मिट्टी का भी ले सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरी जो है वो चाँद को देखने के लिए इसमें छन्नी चाहिए होती है और जो है वो 2 दिए हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो फल प्रसाद तो हमें चाहिए होता है। माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान हम खरीदते हैं। अपने लिए जैसे मैंने बताया चूड़ी बिंदी हम खरीद लेंगे। करवा माता का हमें फ़ोटो चाहिए होता है। तो आप लोगों ने पूछा था कि नहीं हम क्या-क्या चीज़ लें? तो मिट्टी का जो करवा होता है वो हमें नया लेना होता है। पीतल और स्टील का हो तो हम पुराना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का करवा हमें नया हम लेते हैं। मिट्टी का दिया हम नया लेते हैं, ठीक है। माता की फ़ोटो अगर फट गई है या कुछ भी हो गया है तो वो हम माता की फ़ोटो जो है वो नया लेते हैं। छन्नी अगर जैसे खराब हो गई है, मूर्चा वगैरह जंग लग गया है, खराब हो गई है तो हम नया लेते हैं, नहीं तो हम पुराने से भी कर सकते हैं। और माता की फ़ोटो भी ठीक-ठाक है, कुछ भी नहीं हुआ है तो हम माता की फ़ोटो भी जो है वो पुराने से कर सकते हैं, ठीक है। माता के लिए एक नई चुन्नी हम इसमें लेते हैं। बाकी जितनी सामग्री है, जैसे माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की सामग्री, वो सब हम जो है इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। ये सभी सामग्री जो है हमें करवा चौथ के व्रत में चाहिए होता है। और एक बात मैं बता दूँ कि कहाँ से उठाएँ ये व्रत, ये बहुत आप लोग पूछते हैं, तीज में भी आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए हम जहाँ हैं, मायके हैं तो मायके, ससुराल है तो ससुराल, जहाँ से भी ये व्रत उठा सकती हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि हम मायके से ही उठाएँगे या ससुराल से ही उठाएँगे। कोई ऐसा नियम नहीं है, कहीं से भी हम ये व्रत जो है वो उठा सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि गेहूँ इसमें लगता है, अगर गेहूँ ना मिल पाए तब हम चावल का यूज़ करते हैं, नहीं तो गेहूँ इसका इसमें विशेष महत्व होता है। और करवा चौथ पुस्तक एक हम लेते हैं पाठ पढ़ने के लिए, ठीक है? तो पुस्तक अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता है तो आजकल तो यूट्यूब में भी हम जो है वो सुन ही लेते हैं। तो ये सभी सामग्री है जो इस दिन पे हमें चाहिए होता है और 16 श्रृंगार इसमें किया जाता है। इसी प्रकार से ये पूजा वगैरह जो है किया जाता है। अभी बहुत टाइम है, फिर भी मैं सोची कि एक वीडियो छोटा-सा डाल दूँ ताकि जो भी मेरी बहनें हैं, करना चाहती हैं, उनके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए। पहले से अपनी तैयारियाँ जो है वो कर लें, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।